आज भी बोल रहा हूँ 2017 की गाड़ी है, 2025 आ गया, बोल रहा हूँ किंग यही है। आजकल तो आप देखेंगे फॉर्च्यूनर भी, वो भी पीली नंबर प्लेट पे चल रही है। तो वो सब नहीं, ये ट्रेंड है। मैंने पहले ही बताया था, ये सिस्टम है। मैं तो चाहूँगा कि पहले टाटा अपनी सर्विस इंप्रूव करे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ जो एसयूवी होने वाला है उसको किसी इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये अपने समय का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि ये पीएम के कॉन्वे में भी जो है अपना रोल प्ले कर चुका है। और उस समय का पॉलिटिशियन का सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस जो हुआ करता था यही एसयूवी होती थी, क्योंकि हर पॉलिटिशियन इसी को भाई पसंद किया करते थे। सो अगर इसको टाटा ने रीलॉन्च किया तो सबसे पहला जो कस्टमर होने वाला है वो मैं ही हो सकता हूँ, या मेरे से पहले भी और सारे जो है वो सारे ले सकते हैं, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग भाई गाड़ी हुआ करता था और अभी भी इसका क्रेज़ जो है वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2017 मॉडल टाटा सफारी स्ट्रॉम का। तो चलिए इसकी आज एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं, क्योंकि भाई इसका बहुत ही ज़्यादा भाई कमेंट आ रहा था कि थोड़ा ओनरशिप रिव्यू लाइए। तो उसमें भाई कमेंट में बोला कि कौन सा भाई कार का ओनरशिप लाएं। तो बहुतों का कमेंट आया था कि भाई टाटा सफारी टाटा सफारी टाटा सफारी। तो चलिए इसकी आज एक ओनरशिप रिव्यू करते हैं। हमारे साथ एक हैं, उनसे भाई जानने का कोशिश करेंगे तो क्या क्या इसमें आपको उनको अच्छा लगा और उस समय ये ही क्यों जो है वो एसयूवी लेना पसंद किए। तो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हमारे साथ है अरुण जी। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हम लोग के वीडियो में। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा कंफर्टेबल है ना भैया, कोई दिक्कत वगैरह नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा ये मॉडल होने वाला है और क्या है इस गाड़ी? ये मॉडल जो है 2017 का है जी, टाटा सफारी स्ट्रॉम। जैसे कि इसका नाम ही आप जान रहे, स्ट्रॉम। तो उस वक्त के दौर में 17 के टाइम में इसके टक्कर में दो गाड़ियाँ थी। कौन कौन सा वो था? जैसे कि स्कॉर्पियो हाँ। और एक्सक्यूवी। तो महिंद्रा का गाड़ी छोड़ के आप टाटा की तरफ क्यों गए? क्योंकि बहुतों का कहना है और मैं भी ये सुना हूँ कि टाटा तो जवानी में बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बुढ़ापा आते आते इसको जो है कस्टमर को जो है वो रुला देता है। क्या ये सच है? देखिए, 2017 से मैं इसका ओनर हूँ। हाँ। 2017 से मैं इसको चला रहा हूँ और अभी 2025 आ गया। तो एक और बात, अभी तक कितना चला लिए हैं 2017 से 2025 तक में? 70,000। 70,000 किलोमीटर। ये तो बिल्कुल। बहुत अच्छा है कि एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि अच्छा खासा आप लोग रोड वगैरह में इसको लेके गए होंगे। तो कैसा लगा इसको, मतलब सबसे पहले? ये चाहे रोड कैसा भी हो, ये ओनली वन गाड़ी है कि जिसको किसी सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है। रोड कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप बेफिक्र इसको लेके जा मतलब सकते हैं। रफ एंड टफ। बिल्कुल फुल्ली रफ एंड टफ। जी। और इसका एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं ये गाड़ी 17 में लिया था तो हाँ। उस वक्त दो गाड़ियाँ और भी थी जो बहुत ट्रेंड में थी। तो स्कॉर्पियो तो है ही थी, स्कॉर्पियो, हाँ पर ये स्ट्रॉम मॉडल आया था उस वक्त। जी। और एक एक्सक्यूवी थी, तो मेरा मन थोड़ा एक्सक्यूवी का भी किया। हाँ। एक्सक्यूवी भी राइड किया, ये भी राइड किया और स्कॉर्पियो भी राइड किया। स्कॉर्पियो। लेकिन जो फील और जो मज़ा इसमें आया उन दोनों में मुझे नहीं आया। क्योंकि इसका जो रोड प्रेजेंस होने वाला है, मैं भी पर्सनली बताऊं तो एक मेरा भी फेवरेट होने वाला है। इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही तगड़ा है। अगर आप इसको रोड पे लेके चलते हैं तो आसपास वाले ज़रूर देखते हैं, तब कैसा फील होता है। मैं तो क्या बोला, भैंस तो बहुत लोग पालते हैं, हाँ। पर हाथी जब चलती है ना तो वन पीस रहती है वो। तो ये हाथी है। तो उस टाइम कितना में पड़ा था ये 2017 में? ये अप्रॉक्स 16 लाख के करीब हो 16 गया लाख था। पूरा, मतलब ले दे के पूरा, मतलब 16 on-road से आते 17 आते के बीच में आ गया 16 था। से 17 के। तो उस टाइम- वक्त कोई ऑफर था हम्म। और मैं यहीं पटना गिन्नी मोटर्स से लिया था। गिन्नी तो मोटर्स मैं शायद दिवाली का टाइम था, तो दिवाली में इंश्योरेंस मुझे कुछ कम में मिला था। 50,000 का इसका इंश्योरेंस था, जी। तो वो मुझे कुछ ऑफ किया गया था। तो और उस टाइम क्या लेने के जस्ट बाद आपको लगा कि वैल्यू फॉर मनी मॉडल है कि नहीं? मैं वैल्यू फॉर मनी से नहीं लिया था। अगर जी। ये गाड़ी आप रखते हैं हाँ। तो वैल्यू फॉर मनी नहीं देखना है। तो इसको लेने से क्या मतलब, क्या सोच के लेना पड़ेगा हम लोग ये को? एक चलता फिरता समझिए तो सिस्टम है। सिस्टम है, सही अगर बात जब है। आप इस पे बैठेंगे हाँ। और इससे जब आप निकलेंगे तो लोग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ छोड़कर, फॉर्च्यूनर और एंडोवर छोड़कर लोग एक बार आपको देखेंगे, ना कि उन पे नजर जाएगा। क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम तो इसका जो पॉलिटिशियन का फर्स्ट चॉइस हुआ करता था। हर एक पॉलिटिशियन इसको लेना चाहता था, जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में भी आप लोग को जो है वो बताया हूँ। तो उस टाइम कैसा फील कैसा होता है कि आप जो कार को, एक्सयूवी को राइड कर रहे हैं
उसी को और सब पॉलिटिशियन जो है उनका फर्स्ट चॉइस होता है, तो एक अलग से फीलिंग कैसा आता है? पॉलिटिशियंस का तो अलग बात है, हाँ पर जो इसके ओनरशिप में जो है वो एक अलग फील होता है। जी। जब आप ये लेंगे, आप स्कॉर्पियो लीजिए, देखिए पीली नंबर प्लेट की कितनी स्कॉर्पियो और XQ भी आपको मिल जाएगी, पर ये नहीं मिलेगा पीला नंबर प्लेट। ये तो बात सही ये है। बोला तो इसको रखने के लिए दिल चाहिए, जिगरा। जिगरा, बिल्कुल बस। इसके लिए जिगरा चाहिए आपको, बिल्कुल। बस हम ये चाहते हैं कि आप 2017 से लेके 25 तक आइए। मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मेरा फेवरेट यही है। और मतलब कौन सा गाड़ी है, जैसे कि कौन सा आप और दूसरा गाड़ी? मैं टाटा का नेक्सॉन रखा हूँ। टाटा का ही? बिल्कुल, टाटा ट्रस्टेबल कंपनी है, तो टाटा की तरफ मैं जाता हूँ थोड़ा। जी अभी थार रॉक्स में प्री बुक कर रखा हूँ, जी। हो सकता है दिवाली से पहले वो आ जाए, क्योंकि वेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। थार रॉक्स में तो अभी बहुत वेटिंग चल रही है। हाँ। तो मतलब दो आप टाटा का गाड़ी रखे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसका सर्विस कैसा लगा? क्योंकि टाटा का सर्विस का बहुत ज़्यादा कंप्लेन आता है। सर्विस तो थोड़ा बहुत इशू है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन देखिए हम तो यहाँ पटना के रहने वाले हैं, तो हमारा सर्विस सेंटर या फिर शोरूम वाले से थोड़ी पहचान है। पर मैं वहाँ देखता हूँ कि बहुत लोग बहुत प्रॉब्लम से फेस करते हैं। तो टाटा की सर्विस इश्यूज तो है, ये जैसे बात है। टाटा की जितनी गाड़ियाँ हैं सर्विस सेंटर, उसके हिसाब से पटना में तो नहीं है। बाकी अदर स्टेट्स का तो नहीं बता सकता हूँ, अदर स्टेट भी मैं काफ़ी घुमा हूँ, देखा हूँ, है सर्विस, लेकिन पटना में बहुत इशू है, उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो चाहूँगा कि पहले टाटा अपनी सर्विस इम्प्रूव करे, खासकर पटना में। तो भैया अभी आपने बोला कि जो है वो 70,000 किलोमीटर चल चुका है, सो इसमें मेजर कोई इशू वगैरह आया है सर्विस में कि नहीं? देखिए, मुझे सर्विस में तो बहुत, देखिए भाई, जब इसको रखें आप तो थोड़ा बहुत तो यू हैव टू अफोर्ड योर पॉकेट, थोड़ा बहुत पॉकेट को भी इजाज़त देना पड़ेगा अगर आप इसको रखे हैं तो। मैं अभी तक 70,000 में इसके चारों टायर मैंने चेंज कराया है। तो कितना किलोमीटर चलने के बाद आप टायर को जो है वो चेंज करवाए थे? लगभग 60 हो गया था। 60 हो गया था। तो मतलब टायर का कंडीशन पूरा खराब हो गया था नहीं, कि पूरा आप खराब अपने से नहीं हुआ मतलब था, चेंज लेकिन करवा दिए थे? पूरा खराब नहीं हुआ था जी। पर मैं चारों इकट्ठा इसलिए चेंज कराया क्योंकि उससे गाड़ी का बैलेंसिंग सही रहता ये है। तो आप सही बोले। तो इसलिए मैंने चारों इकट्ठा चेंज कराया। हाँ। और मेजर इश्यूज में मुझे बाय लक आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कराऊँ। हाँ, इंटीरियर ब्रेक शू, ब्रेक पैड, वो सब तो नॉर्मल है, हर एक सर्विस हाँ, में आप कोई सा भी आप वो चेंज करवाने होता है। जाएगा तो वो करवाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सर्विस कॉस्ट इसका मान लीजिए आप लगभग 10 से 12,000। 10 से 12 मतलब एक तो ये 10,000 मान लीजिए नॉर्मली, अगर आप ठीक ठाक करा बजट रहे फ्रेंडली सर्विस। आपका ये सर्विस है। बिल्कुल, हाँ। इसके लिए तो बजट फ्रेंडली है। मैं इसके लिए तो बोलता हूँ कि बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। 10 अगर आप इसको रखें तो इतना तो आपको और करना उस टाइम पड़ेगा। पे 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता था जो कि आपको 300 का एनएम का जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इसको मतलब एक राइड करते हैं तो इसका जो पीक वगैरह है, मतलब एक भागता है, वो कैसा फील होता है? ओ भाई साहब, इसके भागने का बात, इसकी जो कंट्रोलिंग है ना, मैं इसलिए इसको प्रीफर करता हूँ। अभी मैं इसको कभी सोचता भी नहीं चेंज करने का। मुझे इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले तो एकदम आपको रोड दिखेगा सामने, ऐसा लगेगा कि आप ट्रक के ऊपर बैठे हैं और रोड आपको यहाँ दिख रहा है। हाँ। पहला फील वो देता है कि एकदम सुकून सा मिलता है। दूसरा, इसका जो कंट्रोलिंग है, बैलेंसिंग है, ऐसा लगा कि हम हाथी को आप कंट्रोल कर लिए, एकदम सट से एकदम कंट्रोलिंग है। मतलब पूरा गाड़ी आपके हाथ में रहता है कंट्रोल बिल्कुल में। बिल्कुल। मतलब कहीं फील नहीं होता है कि गाड़ी इधर नहीं, ऐसे नहीं, जा रहा है नहीं। कि गाड़ी कब मैं दूसरी क्या भी गाड़ी होगा। बताया तो मैं बहुत गाड़ी चलाया हूँ। हाँ। कभी ब्रेक मारो अचानक सडनली तो गाड़ी ऐसे ऐसे करता है। मैं तो सबसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो ख़राब है, अच्छा है, जो भी है अच्छी है के लिए अच्छा है, ख़राब के लिए ख़राब है, लेकिन इसके सामने तो मैं उन सबको कोई वैल्यू ही नहीं देता हूँ। वैल्यू ही नहीं देते। उसके बाद अब इसके इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं कि हल्का फुल्का क्या क्या इसमें जो है वो कस्टमाइज़ किए हैं। तो चलिए चाचा आते हैं इंटीरियर में। आइए। तो अंदर बैठने के बाद सबसे पहले जो फील हो रहा है वो तो कस्टमाइज सीट हो रहा है। तो इसको चेंज कराने का क्या ज़रूरत है? क्या टाटा का जो सीट वगैरह था वो कंफर्टेबल नहीं था कि इसको कराना पे? देख, कंफर्टेबल के मामले में बताऊंगा, हाँ। वो सीट कंफर्टेबल थी, लेकिन वो क्लोथ सीट थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको चेंज कराया। ये मैंने लेदर लगाया, लेदर फिनिशिंग के साथ। क्लियरेंस में, सफाई के लिए बढ़िया होता है ये। वो क्या था, क्लोथ सीट था, वो थोड़ा गंदा हो जाता था, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कराया। दूसरा, मैंने इसमें एक LCD लगाया यहाँ पे। हाँ। जो मुझे थोड़ी इसकी नीड लगती थी इसमें,
क्योंकि अभी अभी के मॉडल से तो आप इसको कंपेरिजन नहीं करोगे, पर एलसीडी मैंने फिट कराया इसका बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत हो गया, इसके बिना बिल्कुल आप गाड़ी को चलाने में मन ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि लगता। गाड़ी थोड़ी बड़ी है, गाड़ी हाँ। का बैक जब आप बैक करो, बैक बैक देखने, या फिर थोड़ा आज के डेट में एंड्रॉइड होना जरूरी है। हाँ, थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ भी बिल्कुल। चलना बहुत ही और ज़्यादा इसलिए मैं ज़रूरी कहता हूँ मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट है मेरे लिए। मुझे इसका फीलिंग, जो इसका कंफर्टेबल, इसका इंटीरियर, इसका सराउंडिंग आप देख लीजिए, इसका मैन्युफैक्चरिंग। और आप जो बोले यहाँ पे अगर मैं पास से थोड़ा दिखाऊं तो वो जो आपको पूरा रोड का जो क्लियरेंस दिखता है वो सही में भाई, यहाँ पे आप लोग, मैं को ड्राइवर साइड पे बैठा हुआ हूँ और पूरा जो मेरे को आगे का जो विज़न होने वाला है ना भाई, पूरा क्लियर। आपका जो बोनेट है वो मतलब एक यहाँ पे बैठोगे ना इसका ड्राइवर साइड पे, तो आपका एक राजाओं वाला जो है वो यहाँ पे आपको फीलिंग आता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो अभी मैं बोला राजाओं वाला फीलिंग आता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये गाड़ी ही राजाओं वाली है। हाँ। मैंने पहले ही आपको बताया, कभी आपने पीली नंबर प्लेट देखी है? नहीं। ये फील ही देता है राजाओं वाली। मैं क्या बोला कि दूसरी भी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी, लेकिन जब आप इससे निकलोगे तो लोगों की नज़र आपके ऊपर ही जाएगी कि हाँ भाई कौन आया है। ये एक महफिल चेंजर है कि आप जिस महफिल में जाओ वहाँ लोग आपको ही देखेंगे। ये नहीं कि आजकल तो आप देखेंगे फॉर्च्यूनर भी, वो भी पीली नंबर प्लेट पे चल रही है, तो वो सब नहीं, ये ट्रेंड है। मैंने पहले ही बताया था, ये सिस्टम है जहाँ ये खड़ा होता है, फिर इसके सामने कोई नहीं है, इसलिए मेरी फेवरेट है। तो एक मेरा जो एक क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम तो सफारी जो है वो स्ट्रॉन्ग 4x2 और 4x4 में भी था, ये तो मेरे को लगता है 4x2 है। बिल्कुल। तो इसी को 4x2 4x4 भी आप ले सकते थे, क्योंकि आप बहुत ही, मेरे को तो शौकीन लग रहे हैं भाई सफारी का, और ऑफ रोडिंग वगैरह भी आप जरूर ही किए होंगे, तो 4x4 ही क्यों नहीं? देखिए, मुझे 4x4 की नीड इसलिए नहीं पड़ी कि मुझे खेत नहीं जोतना है। हाँ। ऑफ रोडिंग के लिए ये गाड़ी 4x2 में बाप है। सही में ये मैं बोल रहा हूँ, ऑफ रोडिंग के लिए 4x2 में बाप है सब गाड़ी की। आप लाओ, कोई गाड़ी से कंपैरिजन करा दो, चाहे गाड़ी कोई हो, किंग यही है। आज भी बोल रहा हूँ, 2017 की गाड़ी है, 2025 आ गया, बोल रहा हूँ किंग यही है। तो 2017 से 2025 तक इतना चलाने के बाद आपको बोर नहीं फील हुआ? ऐसा नहीं लगा कि इसके बदला किसी और को, इसका जो नया वाला सफारी आया है उसको लेने का आपको नहीं लगा कि इसको चेंज करते हैं? मैंने तो टाटा के प्रोमो पे डाला है कि भाई सफारी में इसी को चेंज करो, इसी में मॉडिफिकेशन मतलब करो, रीलॉन्च किया जाए। जी जी जी। वो सफारी है, उसमें फीचर्स बहुत है, गाड़ी हाँ। अच्छी है, कोई नो डाउट। पैनोरामिक सनरूफ है उसका, बहुत तगड़ा सनरूफ है, बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर इसमें वो चेंजेस होता ना, तो अभी मार्केट में रोड पे छा गई होती है। मतलब इसमें भी नीड लगता है कि सनरूफ वगैरह होना चाहिए, वो एक हल्का कमी जो है वो फील होता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस समय के टाइम में और हाँ। अभी के टाइम, सनरूफ अभी ट्रेंडिंग है, 2-3 सालों से ट्रेंडिंग हो गया, लेकिन उस वक्त इसका कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं था। उस वक्त ये भौकाल था कि आप भौकाल ले रहे हैं भाई, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। और इसका जो मतलब पैसेंजर साइड होने वाला है उसका कैसा है? कंफर्टेबल वगैरह, कंफर्ट वगैरह जो देखिए, कंफर्ट के लिए उस टाइम में देखिए आराम से ये हैंडरेस्ट जो है भाई, ये तो एक बड़ी बात है, इसका बहुत ही अच्छा एक हेल्पफुल। और अभी भी आप देखें कितनी गाड़ियों में हैंडरेस्ट एक्स्ट्रा लगवाना पड़ता है। हाँ। इसमें बिल्ड दिया है। अगर बिल्ड आपको कंपनी की तरफ से मिलता है भी तो ड्राइवर साइड मिलता है, लेकिन को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है। अच्छा गाड़ी में भी आप एसयूवी में बैठोगे तो वो नहीं मिलता। बिल्कुल, इसमें 2017 से जो है वो दिया जा रहा दे है। रखा है। तो उसके बाद फिर जो पैसेंजर साइड है उनके लिए भी बीच में उनका दे रखा है, बीच में आर्मरेस्ट होने वाला है। आर्मरेस्ट है। हाँ। सब कुछ है जी। मतलब ऑल इन वन गाड़ी है। मैं आपको बताया उस वक्त के हिसाब से ऑल इन वन है। बस मैंने अगर थोड़ा बहुत कराया, और मुझे सिंपल सोबर गाड़ी पसंद है। मुझे ज़्यादा इंटीरियर का ये वो लन फन नहीं पसंद है, मुझे सिंपल सोवर चाहिए। एक मुझे एंड्रॉइड की नीड लगी थी, तो देखिए मैंने यहाँ एंड्रॉइड हो गया, कस्टमाइज्ड सीट हो गया, और कुछ तो मेरे को चेंजेस जो नहीं लगता है। कोई चेंजेस नहीं, मैंने बताया कि सिंपल सोबर मुझे गाड़ी पसंद है। और इसका एसी वगैरह कैसा है? उसमें कभी गाड़ी के हिसाब से अपर एसी भी है। हाँ। और फ्रंट एसी तो है ही, नीचे भी एसी दिया है। देखिए जो आजकल की गाड़ियों में नहीं होती है, पर इसमें नीचे भी एसी दे रखा है। तो ये एसी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं? कोई नॉर्मल प्रॉब्लम, बहुत गाड़ी में एसी से ही रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आता है। कोई इसमें प्रॉब्लम कभी आया है मैंने कि अभी तक एक बार बस इसका रिफिलिंग कराया है, रिफिलिंग? हाँ। बाकी कोई इशू नहीं है। तो भैया ये जो क्रोम में जो है वो डोर हैंडल मिलता है, ये कंपनी की तरफ से मिलता है कि आप आफ्टर मार्केट जो है वो करवाएं हैं? एक्चुअली मिला था तो कंपनी की तरफ से ही जी। पर मेरी
ख़राब हो गई थी, कहीं लग गया था, तो मैंने अभी आफ्टर मार्केट ये लगवा रखा है। और ये फुटरेस जो होने वाला है ये सब तो कंपनी सब कंपनी की तरफ से है, पर मैंने फुटरेस के प्रोटेक्शन के लिए ये मैंने लगवा रखा है जो स्टेनलेस क्रोम है। क्रोम होने वाला है वो हाँ। ठीक हो जाता है। उसके बाद आप लोग ये सारा चेक कर सकते हैं, कंपनी की ओर से ही जो फिटेड आपको जो है वो एलॉय व्हील मिलता है। उसके बाद बैकलुक से आएंगे तो आप लोग बैकलुक चेक कर सकते हो। और यहाँ पे गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है बारिश की वजह से। बारिश के कारण अभी जो सीजन चल रहा है, EX जो है वो आपका वेरिएंट हो जाता है। बैकलुक जो है वो भाई बहुत ही एग्रेसिव एंड बल्कीनेस जो है वो फील होता है। और एक आपको एक अच्छा खासा जो है हाइट वो हाइट देखिए भी मिलता है। हाँ, हाइट देखिए क्या इसकी हाइट है पीछे की। तो इसका बैकलुक आपको कैसा लगता है? और सब मतलब अदर कंपैरिजन के बारे में बात किया जाए अगर, देखिए मैंने जैसे कि बताया कि मैं जब एक्सक्यूवी लेने गया था 17 में, हाँ। तो मुझे क्या नाम था उसका, एक्सक्यूवी उस वक्त नई नई लॉन्च की थी, वो भी मुझे पसंद था। पर जब मैं दोनों का ड्राइव कंपैरिजन किया, दोनों का लुक कंपैरिजन किया, तो फिर बस 1 and 1 मुझे यही पसंद आया। और गाइज इसका आप लोग बूट स्पेस जो है ये हाइड्रोलिक यहाँ पे जो है देता है। बिल्कुल हाइड्रोलिक देता है भाई। उस समय इसमें इतना फीचर जो है वो टाटा ने दे रखा था, उसके बारे में क्या ही कहना। हाइड्रोलिक यहाँ पे आपको जो है वो गेट वगैरह मिलता है। और इसका जो मतलब स्पेस है, जो आपका बूट स्पेस होने वाला है, उसको क्या लगता है, कभी फील हुआ? क्योंकि सीट जो है वो नीचे हो जाता है, 7 सीटर होने वाला है। उसके बाद क्या लगा कि स्पेस में थोड़ा कमी बेसी जो है वो 10 साल तक के बच्चे इसमें सो के जा सकते हैं। स्पेस देख रहे हैं आप 2 आदमी कंफर्टेबली पीछे बैठ सकता अगर है। इसका अगर मैं बात करूँ, इसको निकालने का जो मैं ट्राई करूँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बैठने का कोशिश करते हैं, पर भैया यहाँ पे मेरे को तल का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक, मैंने क्या बोला कि हाँ। अब 6 जिसकी हाइट है उसमें तो थोड़ी सी इश्यूज होगी। हाँ। लेकिन फिर भी कंफर्टेबल 2 आदमी बैठ सकता है जिसका हाँ, हाइट शॉर्ट हाइट हो। मतलब लेग स्पेस भी काफी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो सही मिलता है। मतलब एक होता है ना कि कहीं राइड पे जा रहे हैं, चाहे बाहर जा रहे हैं दोस्त लोग के साथ, यहाँ पे हल्का फुल्का तो भाई हो आप सकता है। फैमिली के साथ जा रहे हैं, आपके पास 2-3 बच्चे हैं, आप उनको पीछे बैठा दीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ऐसे ही पता चल जाएगा ना, आगे का कोई प्रॉब्लम होगा ना कुछ, बच्चे आराम से कंफर्टेबली पीछे हट जो है जाते वो हैं। आराम से इसमें आप लोग रख सकते हैं, अच्छा स्पेस हो जाता है। उसके बाद भैया बात करते हैं, आपने तो बोला था कि इसको रखने वाले को जो है वो थोड़ा जेब को ढीला करना पड़ेगा। उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, माइलेज क्या देने वाला है? ये माइलेज कितना दे रहा है पहले से, और अभी में कोई फ़र्क पड़ा है माइलेज को लेके? मैं बहुत ज़्यादा इसके माइलेज के पीछे तो नहीं पड़ता हूँ, पर माइलेज मेरे ख्याल से ठीक है। मैं ऑन सिटी चलाता हूँ पटना में, तो 10-12 और हाईवे पे वही रहता है, इसका 10-12 ही रहता है। अगर सिटी में मतलब होगा तो हाईवे पे 8। हल्का फुल्का 1-2 जो है वो माइलेज बढ़ता है बस। तो मतलब जब आप लिए थे उस समय से लेके अभी में माइलेज में कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि माइलेज का बहुत इशूज़ है। माइलेज बहुत कम ज़्यादा नहीं, 12 का माइलेज आपको दे रहा है, 10 का माइलेज आपको दे रहा है, तो मैं तो बेस्ट मानता हूँ। बेस्ट मानते हैं भैया। आपसे एक बात पूछता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जो है वो रख दिया, इसका वाइब्रेशन के बारे में आपको क्या कहना है? रख दीजिए आप इसको, यहाँ कोई इशू नहीं है। हाँ, वाइब्रेशन तो देखिए, इंजन इतना पावरफुल है तो वाइब्रेशन तो होगा ही। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आप लोग चेक किए भाई, क्या ही मतलब तगड़ा यहाँ पे जो है वो फील आता है। अंदर तो बैठने के बाद और भी तगड़ा जो है वो फील आता था, पूरा बॉडी शेक वगैरह ये सब, क्योंकि एक ओजी जिसको कहते हैं ना वो होने वाला है। मैंने क्या बोला, हाथी है ये, तो हाथी पे जब बैठेंगे फील आता है ना। देखते हैं जब हाथी हिलती है तो वाइब्रेशन कैसा क्योंकि होता है। आजकल के जो एसयूवी होने वाले कब साइलेंट स्टार्ट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, कब ऑफ हो जाते हैं। तो एक फील आता है जब आप स्टार्ट कर रहे हो, पूरा आपका बॉडी शेक कर रहा है, पूरा जो गियर वगैरह है वो सारा एक अलग एक फील देता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सबसे पहले जब आप इसे गेट के हैंडल को पकड़ेंगे ना, तो जैसा कि आप बोल रहे थे रजाओ वाली फील, वो अपने आप इनबिल्ड हो जाती है। और बस आप इसको अंदर बैठिए और चाबी डालिए, स्टार्ट करिए, और जैसे इसका वाइब्रेशन एक बार चेक किया ना, समझिए कि आप वो फिर अलग ही मज़ा वो दे देता है। और उसको चलाने का जो इसका फील आता है वो कोई किसी में वो फील आएगा ही नहीं आपको।